नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। आज मैं एक विशेष अहम मुद्दे को लेकर बात करने वाला हूं और चर्चा का विषय है कि आखिर गौ माता सड़कों पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुई। जी हां, आज हम देखते हैं कि सागवाड़ा शहर के किसी भी कोने में हम जाएं तो हर जगह पर गौ माता, बेसहारा गौ माता सड़कों पर विचरण करती हुई देखी जा सकती है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जो छोटे बछड़े हैं वो भी रोड पर गौ माता के साथ में देखे जा सकते हैं और कई बार ये गौ माता दुर्घटना का शिकार भी होती है। छोटे बछड़े दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं और इसकी वजह से जो गौ रक्षक दल के सदस्य काफी एक्टिव हैं, वो उनको ले जाकर उसकी जो है इलाज वगैरह भी करते हैं। लेकिन कई बार इन बेसहारा गौ माता की वजह से कई लोगों को दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ रहा है, जो सागवाड़ा शहर में एक आम बात हो गई है और एक बहुत ही बड़ी जटिल समस्या उत्पन्न हो गई है। यहां पर मैं कुछ विशेष अहम मुद्दों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें कई ऐसी बातें हैं जो कड़वी भी लगेगी लेकिन सत्य है। जी हां, कोरोना काल में मैं ये मुद्दा लेकर आपको बता रहा हूं कि आखिर गौ माता, बेसहारा गौ माता होकर सड़कों पर विचरण करती हुई क्यों नजर आ रही है। इससे पहले, आज से लगभग 5 साल, ठीक 5 साल पहले हम चले जाते हैं तो इतनी गौ माता बेसहारा सड़कों पर दिखाई नहीं देती थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कई सारी गौ माता सड़कों पर बेसहारा हालत में, और रात के समय तो विशेष कर देखा जाए तो सड़कों पर बैठी हुई मिल ही जाती है, झुंड की झुंड। और इसकी वजह से कई बार सड़कों पर रात के अंधेरे में, या ये कहा जाए कि कहीं दूर सफर करके कोई वाहन चालक आ रहा है और उसको नींद की झपकी आ रही है और उसको अगर गौ माता नहीं नजर आई सड़क के किनारे बैठी हुई या सड़क के बीच में बैठी हुई, तो दुर्घटना बहुत ही बड़ी हो सकती है। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं कि क्यों बेसहारा गौ माता सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुई। ठीक आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले की बात करें तो जब कोरोना काल था तो हम सब ने बहुत ही ज्यादा उमड़ उमड़ के गौ भक्ति दिखाई, जबकि गौ भक्ति में इतनी गौ भक्ति हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। यहां पर लोगों को परेशानियां थी, कोरोना लोगों में आया था, गौ माता के बीच में कोरोना ने प्रवेश नहीं किया था। लेकिन हमने क्या किया कि गौ माता को क्विंटल क्विंटल रोटियां बनाकर सड़कों पर बांटने के लिए निकले हम। कई सड़कों पर हमने हरी घास, हरा चारा रखा, तो गौ माता गांव से होकर, जो बेसहारा गौ माता थी, जो किसी के घर की गौ माता थी, वो धीरे धीरे करते हुए शहर की तरफ आ गई और सारी गौ माता शहर के अंदर प्रवेश करने के बाद अब वापस अपने स्थान पर नहीं गई और इसी वजह से धीरे धीरे करके शहर में गौ माताओं का बहुत ही ज्यादा बोलबाला हो गया। अब कई लोग यहां पर इस तरह के कमेंट्स करेंगे कि गौशाला खोली है तो इसमें उन गौ माताओं को, बेसहारा गौ माताओं को क्यों नहीं रखा जाए। तो यहां पर भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि गौशाला में अगर इन गायों को ले जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहां पर भी कुछ लिमिट होती है। यहां पर तो सैकड़ों की संख्या में गौ माता सड़कों पर विचरण कर रही है और गौशाला में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वहां पर ये सारी गौ माता ले जाकर शिफ्ट कर दी जाए, क्योंकि गौ माता को वहां ले जाकर अगर शिफ्ट कर दिया जाता है तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी होगी। अब आप बताएंगे कि इतना सारा पैसा आया गौशाला में तो कहां गया। क्या ये सारी गौ माता वहां शिफ्ट कर दी जाए तो उनको ये जो पैसा आया है उससे गौ माता की ये गाय जो है इनकी हिफाजत नहीं होगी, इनको खाना दाना पानी नहीं मिलेगा। तो कई ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गौशाला में दान तो किया लेकिन आज भी उसका पैसा भुगतान नहीं हुआ है। खैर, जो भी हो, गौशाला की बात गौशाला वाले जाने, हम बात करते हैं यहां पर विकट समस्या, जो विकराल समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है, उससे आखिर निजात कैसे पाया जाए। जो गौ माता सड़कों पर विचरण कर रही है उनका निराकरण कैसे किया जाए, उनको दुर्घटना से कैसे बचाया जाए, साथ ही हम खुद दुर्घटना से कैसे बचें, क्योंकि गौ माता आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं सड़कों पर बैठी हुई है। बहुत ही दयनीय विषय, हमारे लिए एक तरह से सोचनीय, दयनीय, चिंतन करने वाला विषय है कि गौ माता, जो हमारी गौ माता के रूप में हम पूजते हैं, हम गौ माता का, उसको माता का दर्जा दिया है,
आखिर हमारी माता सड़क पर जाकर क्यों बैठी है? और ये हर कोई जानता है, कोई मैं विशेष मुद्दा लेकर आपके सामने नहीं आया हूं, सब जानते हैं इस विषय को कि गौ माता सड़कों पर बैठी हुई है। आज हमारे घर के सामने अगर गौ माता आती है तो हम उसे एक रोटी देते हैं, पहली रोटी हम गौ माता के लिए निकालते हैं, लेकिन वो गौ माता सड़क पर जाकर बैठ जाए इसलिए नहीं। हमने कोरोना काल में गौ माता को रोटी चारा दिया। क्या हमने ये सोचा कि ये गौ माता हम जो रोटी चारा दे रहे हैं, दाना पानी दे रहे हैं, इनकी हिफाजत कौन करेगा? नहीं सोचा। कोरोना जैसे ही खत्म हो गया, बहुत उमड़ उमड़ कर हमने गौ भक्ति दिखाई थी। कोरोना खत्म होने के बाद वो गौ माता सारी की सारी सड़कों पर बेसहारा हालत में घूमती है और कई बार दुर्घटना का शिकार होती है। यहां तक कि नंदी इतने खतरनाक हैं कि कई बार बाइक वालों को उनके दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है, उनसे भिड़ना पड़ता है, उनसे भिड़ जाते हैं और दुर्घटना के शिकार होते हैं। सुबह सुबह जब स्कूल के बच्चे स्कूल की तरफ जाते हैं, उस समय भी झुंड की झुंड गौ माता, यहां तक कि गधे भी सड़कों पर विचरण कर रहे हैं। गधे कहां से आए? खैर जो भी है, मैं यहां पर इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपसे भी कमेंट्स राय चाहूंगा और मैं अपनी तरफ से भी कुछ कमेंट्स राय रखना चाहूंगा कि नगर पालिका सागवाड़ा अगर 2 व्यक्तियों को विशेषकर इसी कार्य के लिए डेप्यूट करे, जो बाइक लेकर शहर में भ्रमण करते हुए अपने पास एक लकड़ी रखे और इन बेसहारा गौमाता जो सड़क पर बैठी है, कम से कम इनको सड़क से उठाकर साइड करे और धीरे धीरे इनको सड़क से साइड करेगी तो ऑटोमेटिकली गौमाता सड़क पर आना बंद कर देगी, क्योंकि उनको पता है गौमाता बहुत ही सेंसिटिव प्राणी है, बहुत ही समझदार है। गाय इतनी समझदार है कि एक बार अगर आप उसको हाँक दोगे वहां से, दोबारा फिर हाँकोगे, 3 बार फिर हाँकोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं फिर गौ माता सड़कों पर बैठी हुई नजर नहीं आएगी। लेकिन पहल कौन करेगा? मैं यहां पर देखता हूं कि कई लोग सड़क से गुजरते हुए नजर आते हैं, खड़े भी रहते हैं, गौ माता बैठी है, आगे से अगर कोई वाहन आ रहा है तो खड़े रहेंगे और साइड से निकल जाएंगे, लेकिन उस गौ माता को उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। गौ माता है, बैठी है तो बैठी है। अगर कोई आकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देगा, दुर्घटना होगी तो गौरक्षक दल के सदस्य बेचारे आएंगे, वो सेवा करेंगे, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? हमने कभी नहीं सोचा। तो मैं नगर पालिका सागवाड़ा से विशेष निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसे 2 व्यक्तियों को डेप्यूट करें जो सड़क में, सागवाड़ा के शहर में जितने भी कॉलोनियां, जितने भी रास्ते पड़ते हैं, ये एक तो मुख्य मार्ग जो डूंगरपुर बांसवाड़ा, आसपुर, गलियाकोट मोड़ और गलियाकोट रोड, इसके अलावा भी जो भी रास्ते हैं, इन पर दिन में 2 व्यक्ति ऐसे डेप्यूट करें जो इन गौ माताओं को सड़क से उठाने का कार्य करें, और रात में भी ये व्यक्ति गौ माताओं को सड़क से उठाने का कार्य करें, ताकि ये गौ माता सड़क से उठकर कम से कम जहां उनको चरने की जगह है वहां चली जाएगी। बाकी आप सब जानते ही हैं कि गौ माता सड़क पर क्यों उतरी, क्योंकि जो इनके चरागाह की जमीन थी उन पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया है, तो बेचारी जाए तो जाएगा। लेकिन एक बार तो हमें गौ माता की हिफाजत करनी ही पड़ेगी, सड़क से कम इनको उठाना पड़ेगा, वरना किसी दिन बहुत ही बड़ा हादसा हो सकता है। गौ माता भी हादसे का शिकार हो सकती है और हम और आप भी कभी इन गौ माता की वजह से शिकार हो सकते हैं, दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप भी अपने अमूल्य कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये विकराल जो समस्या है उससे निजात कैसे पाया जाए। सागवाड़ा लाइव न्यूज ब्यूरो से जितेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।